हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोशन यादव। और आई नो मैं 2 महीने बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गया था। ऑल्दो 2 महीने पहले मेरी बाइक बिल्कुल सही हो चुकी थी। और जो लोग नए हैं या फिर जो लोग भूल गए हैं उनको मैं रिकैप दे दूँ। मैंने 15 अक्टूबर 2025 में मीटियोर 350 बाइक खरीदी थी और उसमें सिर्फ 6 महीने बाद में वो 1500 किलोमीटर के आसपास चली थी, जिसमें वो सेकंड और फर्स्ट गियर पे बहुत ज़्यादा झटके देने लगी थी और ऑलमोस्ट ट्रैफिक में चलाना उसको इम्पॉसिबल हो रहा था। बार बार वो बंद हो रही थी, क्लच इंगेज रखते हुए भी वो बंद हो रही थी। तो मैं ये चीज़ लेके गया उनके पास और उन्होंने 2 महीने खींच दिए, उनको प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही। फर्स्ट महीने तो पूरा फोकस उनका रह गया। स्टार्टिंग जब मैं उनके पास लेके गया था तो उन्होंने कार्बोरेटर चेक किया, वो चेंज करके दिया एक्चुअली उन्होंने। और कुछ प्लग्स वो बता रहे थे कि उनमें ख़राबी थी, अब सही हो गई, तो प्लग्स चेंज करके दिया, फिर भी वो प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद में उन्होंने मोटी जो दिक्कत पकड़ी सिर्फ थ्रॉटल बॉडी में, जो कि पूरा 1 महीना खा चुकी थी, क्योंकि वो सिर्फ थ्रॉटल बॉडी पे ही फोकस कर रहे थे कि उनको बहुत श्योर था कि थ्रॉटल बॉडी में ही दिक्कत है। बट इवेंचुअली पता चलता है कि थ्रॉटल बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने नई थ्रॉटल बॉडी भी लगा के देख ली, फिर भी वो उसके अराउंड ही रोम कर रहे थे कि थ्रॉटल बॉडी में ही कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या तो बाइक उस नई वाली थ्रॉटल बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रही और पुरानी वाली में तो दिक्कत है ही। तो 1 महीना उस चीज़ में ख़राब हो गया। फिर अगला 1 महीना मैं बाइक को वहीं दे आया जो उनका वर्कशॉप था, और वहाँ पे 1 से 1.5 महीना वो वहाँ खड़ी रही। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा बाइक वहाँ पे, मतलब मैं यूटिलाइज ही नहीं कर पाया बाइक को, और बिल्कुल नई बाइक है। तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं रॉयल एनफील्ड मैंने क्यों चूज़ करी। CB350 वुड हैव बीन एब्सोल्यूट बेटर चॉइस फॉर मी, बट पता नहीं दिन खराब थे क्या था कि मैंने वो जो सो कॉल्ड ब्रांड नेम है रॉयल एनफील्ड, उसको ये जस्टिफाई तो नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स आप में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि थ्रॉटल बॉडी में भी दिक्कत हो सकती है, कार्बोरेटर में दिक्कत हो सकती है, जो मैं करवा चुका था। उसके बाद में फ्यूल पंप भी उन्होंने चेक किया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। टैंक भी उन्होंने ढंग से खोल के उसका जो पेट्रोल जो भी था वो भी टेस्ट करके देखा, उसमें भी कुछ नहीं था। और उन्होंने जो जो थ्रॉटल बॉडी और जो आगे की वो जो भी होती है उसके बीच में एक रबराइज्ड कोई चीज़ होती है, उसमें पंचर बताया था। और उसमें उन्होंने बहुत ऐसे गारंटी ली थी कि सब प्रॉब्लम पकड़ में आ चुकी है, अब तो बिल्कुल सही हो गई आपकी बाइक, बस ये चेंज करना है। उसको चेंज करने में उनको टाइम लग गया। थ्रॉटल बॉडी जब वो चेक कर रहे थे तब भी 10 दिन तो थ्रॉटल बॉडी आने में ही लगी थी उनको। उसके बाद उन्होंने सब कुछ चेक करके देख लिया, इवन इंजेक्टर्स चेक करके देख लिए उन्होंने, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन दी एंड उन्होंने स्पेशलिस्ट को बुलाया था, वो भी बहुत मदद नहीं कर पा रहे थे। बट जब फिर बिल्कुल ही सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने वापस से उसी बंदे को जब बुला रहे थे, जब वो आ रहा था रास्ते में, तभी उन्हीं के वर्कशॉप के किसी मैकेनिक ने सिर्फ वोल्टेज वगैरह चेक करी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें। तो पता चलता है कि दिक्कत तो इग्निशन कॉइल में थी और वो करंट ही नहीं पास कर पा रही थी वो, जबकि उन्होंने उसमें भी कुछ फेरबदल करी थी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने वो रिप्लेस नहीं करी। तो उन्होंने रिप्लेस करी और टड़ा, बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी मेरी बाइक। और मैं समझ नहीं पाया कि इतनी छोटी सी दिक्कत, जो अपना टैंक होता है उसके जस्ट नीचे जो चैसी होती है उसके नीचे वो लगा रहता है कुछ, जिसको इग्निशन कॉइल बोलते हैं, और बस वो चेंज करी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे भी मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि अब मेरी बाइक तो फिक्स हो चुकी है। बट नई नई बाइक का उन्होंने इतनी बार उन्होंने थ्रॉटल बॉडी चेक करी है, और थ्रॉटल बॉडी चेक करने के मतलब उसको खोला है, डाला है वापस से, वो इतनी बार वो चीज़ हुई है कि जो उसका कवर होता है बाहर का वो भी टूट चुका था। तो उसके लॉक्स वगैरह एक तरफ से वो खुला ही रहता है हमेशा, वो भी चेंज करवाना पड़ेगा मुझे। और नई नई बाइक है, उसका इंजेक्टर्स वगैरह खोल दिए, उसका फ्यूल टैंक, चलो फ्यूल टैंक तो समझ में आता है एक बार को, पर सब कुछ ही ऑलमोस्ट मतलब इंजन को छोड़ के और जो मोटी मोटी जो नॉन मैकेनिकल चीज़ें हैं, टायर वायर को छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ ही उन्होंने खोल दिया। और
फिर उनको पता चलता है कि सर दिक्कत तो इग्निशन कॉइल में, मतलब इनके जो लेबर्स हैं वो इतने अनस्किल्ड हैं कि आपकी नई नई बाइक को वो खोलेंगे, करेंगे सब कुछ, बट एक तो फिक्स नहीं होगा कुछ ऑलमोस्ट, मतलब नई नई बाइक और आपकी दो महीने बाइक बिल्कुल यूजलेस है। और एक स्टूडेंट हो आप तो घर वालों को भी प्रेशर रहता है कि भैया आपने बाइक ली है और अब ये बाइक इश्यूज दे रही है, तो मे भी आपको नहीं लेनी चाहिए थी। तो एक जो कमा के नहीं ले रहा उस पर वैसे प्रेशर रहता है घर वालों का, वहाँ से टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, ऊपर से इतनी महंगी बाइक की थोड़ा प्रेशर खुद, मतलब नींद नहीं आती रात को कि मेरी फर्स्ट बाइक थी और फर्स्ट बाइक में इतने इश्यूज है। आई डोंट थिंक मैं रॉयल एनफील्ड के साथ आगे कभी कंटिन्यू कर पाऊंगा, चाहे वो कितनी ही फेबुलस बाइक्स निकाल दें। बट मैं उसको पर्सनल यूज़ के लिए, तो अगर ये यूट्यूब चैनल चलता है तो बात अलग है, बाकी मैं पर्सनल यूज़ के लिए कभी खुद के पैसे लगा के मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक नहीं खरीदना चाहूँगा, क्योंकि इनके पास स्किल्ड लेबर्स हैं ही नहीं। और इनकी जो प्रोसेस है जॉब कार्ड वगैरह, मतलब आप समझो कि आप इतनी बार वर्कशॉप पे जा रहे हो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन नोज यू, और फिर भी आपको वही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। फिर वो जॉब कार्ड बनवा के भी आपका मतलब आपको नंबर असाइन किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में जब वो नंबर आएगा, वो नंबर 1 घंटे में भी आ सकता है, 2 घंटे में भी आ सकता है, आधे घंटे में भी आ सकता है। वो नंबर आएगा, उसके बाद आपको बस उनको बताना है, जो अपना एडवाइज़र है, जो कि आई डोंट थिंक कि एडवाइस कुछ करते हैं वो, बट मतलब वो भी उनका जो टाइटल है वो भी चेंज कर देना चाहिए आई थिंक। बट उनको सिर्फ जॉब कार्ड खुलवाना है और उनको सेम डे मैं वही बोलता हूँ हर दिन कि ये दिक्कत है इसमें, और उन्होंने बोला ओके और आप जाओ। तो मैं 3 घंटे से खड़ा क्यों था यहाँ पे, मतलब आप मेरी बाइक ले सकते हो ना, मैं चाबी छोड़ देता हूँ, नंबर इसका जो भी वो आपने जो भी दिया है इस पे नंबर चौक से वो लिखते हैं, वो आपने लिख रखा है, वो जब आएगा तब आप उसको रिसीव कर लेना, अब इस पे काम चालू कर देना। उसमें मेरा क्या रोल था, क्योंकि मैं एक कैट एस्पिरेंट था उस टाइम पे, और मुझे पता है कि मेरा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि 2 महीने में कम से कम 20 से 25 बार मैं विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे, और हर दिन 2 घंटे से लेके 3 घंटे 4 घंटे मेरे वेस्ट होते ही होते हैं वहाँ पे, और रिजल्ट कुछ निकला नहीं। एंड में पता चला कि कोई दिक्कत थी नहीं, बस एक वो छोटा सा इग्निशन कॉइल था, और जस्ट बिकॉज उसकी वारंटी थी और वो बहुत नई बाइक थी रिलेटिवली, वरना मैं बाहर अगर किसी भी छोटे मोटे मैकेनिक को दिखाता ना तो वो इजीली शायद पकड़ पाता प्रॉब्लम क्या है। बट वारंटी है, मैं नहीं चाहता था वारंटी वॉइड हो, तो मैं वहाँ गया। एनीवे अभी बाइक बिल्कुल सही हो चुकी है, उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने मुझे चलाते हुए भी हो गई है उसको। अब मैं सीरियसली बोलूँगा, मुझे बहुत पुरानी सी लगती है वो बाइक, मतलब एक जो न्यूनेस थी ना, जो नई बाइक ली थी, सिर्फ 1500 किलोमीटर चली थी। एवरी डे जब भी मैं उसको निकालता था 1-2 किलोमीटर चलाने के लिए भी बड़ा अच्छा लगता था, बट अब मैं उसको चलाता हूँ तो आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकल है या क्या, बट अब मुझे यूँ लगता है कि थोड़ी पुरानी बाइक, मतलब कुछ न्यूनेस अब वो ख़त्म हो चुकी है उसकी, वो वर्कशॉप पे जो 2 महीने वो पड़ी रही थी उसकी वजह से अब जो फ्रेशनेस है उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक मैं आगे से कभी रॉयल एनफील्ड खुद भी कंसीडर करूँगा, और मैं किसी और को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ सोच समझ के लो। और या बस यही था। बाय द वे, वन मोर थिंग, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल because I'll be posting not just about the bike, obviously I will be sharing more videos about the bike and other bikes too, but also I will be sharing the problems which I face day to day in my lifestyle, and those problems will be relatable to you as I am now doing an MBA, so MBA aspirants can also subscribe to me. It's free. And I'll try to be regular. Thank you very much.